नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और हम बात करने जा रहे हैं पुष्य नक्षत्र की, जो 3.20 डिग्री से लेकर 16.40 डिग्री तक कर्क राशि में मिलता है। इस नक्षत्र के घटक की बात करते हैं। पुष्य राशि चक्र का 8वां नक्षत्र है और आकाश में 93.20 डिग्री से लेकर 106 डिग्री 40 मिनट तक ये फैला हुआ है और ये पूरा का पूरा नक्षत्र कर्क राशि में हमें मिलता है। इस नक्षत्र में 3 धुंधले सितारे हैं जो आकाश में देखे जा सकते हैं और कर्क राशि का जो स्वामी है वो है चंद्रमा और इस नक्षत्र का देवता है बृहस्पति, ग्रह बृहस्पति। और ऐसी भी मान्यता है, ऐसा विश्वास है, ऐसी जानकारी भी है कि भगवान शिव ने बृहस्पति को ग्रह का स्वरूप प्रदान किया था। पुष्य का शाब्दिक अर्थ होता है पोषण करना है और यह ईश्वर की भांति एक बहुत ही शुभ नक्षत्र माना जाता है। क्योंकि यह नक्षत्र बृहस्पति से जुड़ा हुआ है इसलिए यह नक्षत्र बहुत प्रबल हो जाता है और साथ ही ये शनि से जुड़ा हुआ है, तो शनि इसका स्वामी है, तो उसके स्वामी होने से तो ये जो प्रवृत्तियां हैं ये 2 विरोधाभास स्थितियों को जन्म देती हैं। एक तरफ बृहस्पति शुभता की बात करता है और सत्व की बात करता है, दूसरी तरफ शनि जो है वो तामसिक प्रवृत्तियों की ओर इंगित करता है। इस नक्षत्र के गुणों का विन्यास इस प्रकार है। पहले स्तर पर यह रजस है और दूसरे पर सत्व और तीसरे पर ये तमस है। और इस नक्षत्र का जो प्रेरणा स्रोत है वो है धर्म या गौरव। बृहस्पति का अर्थ होता है विस्तार, वृद्धि और विकास। इसका जो मूल कार्य है वो है पोषण करना, फिर संरक्षण प्रदान करना। यही कारण है कि यह जो नक्षत्र है राशि चक्र में सबसे अधिक लाभदायक नक्षत्र माना जाता है। शनि बृहस्पति से परस्पर विरोधी गुण धर्मिता रखता है। यह पदार्थ को पहले सुदृढ़ करता है, उसको पूर्ण स्वरूप प्रदान करता है और यह तभी संभव है कि जब उसका ठीक से ठोका पीटी हो, आम भाषा में, या संपूर्ण प्रक्रिया इतनी संघनित हो, इतनी संगठित हो या इतनी कॉन्सेंट्रेटेड हो कि वो उसमें से कुछ नया निकल कर आए। ये देखने में ये दोनों चीज़ें विरोधी लगती हैं, लेकिन इनमें विरोधात्मक स्थितियां तो हैं, पैराडॉक्सिकल तो हैं, लेकिन ये पैराडॉक्सिकल जो है एक दूसरे के पूरक है, ना कि विरोधी। ये बहुत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है कि जब 2 परस्पर विरोधी शक्तियां हैं तो उनके गुण तो व्यक्तिगत होने चाहिए, विरोधाभास होना चाहिए, लेकिन अंतर विरोध नहीं होना चाहिए, बल्कि उस अंतर विरोध से एक प्रक्रिया क्रिएट होती है, एक प्रोसेस बनता है और उस प्रोसेस से कुछ नयापन क्रिएट होता है। इस नक्षत्र के 3 प्रतीक हैं। पहला है फूल, फिर है चक्र और तीसरा है बाण या एरो। यह भी इसी तथ्य को इंडिकेट करते हैं कि इस नक्षत्र में विचित्रता के बाद एक गुणधर्मिता जो है वो बहुत ही यूनिक है, जो और कहीं हमको देखने को नहीं मिलती। इस नक्षत्र के प्रतीक बताते हैं कि इस नक्षत्र का संबंध जो है वो काफ़ी आध्यात्मिक है। जब हम पुष्प की बात करते हैं और पुष्प से कमल की बात करते हैं तो इसका संबंध कुंडलिनी जागरण से भी होता है। तो कुंडलिनी जागरण की प्रोसेस यहाँ बिगिन नहीं हुई, बनी नहीं है, पूरी घटी नहीं है, लेकिन बिगिन होने की तैयारी में है ताकि वो एक दिन खिल सके। तो इस नक्षत्र की जो वैल्यू है आध्यात्मिक बहुत ज़्यादा है। और दूसरा जो इसका प्रतीक है वो है चक्र। तो कुंडलिनी में चक्रों का बड़ा महत्व होता है। तो चक्र दर्शाता है कि यह जो पुष्प है पल्लवित होगा और चक्रों की दिशा में अग्रसर होने की दिशा में इसकी गति हो रही है। और जो बाण है तीसरा प्रतीक, बाण इंडिकेट करता है कि अगर बाण का ठीक से प्रयोग किया जाए तो बाण से चक्र भेदन होगा और चक्र भेदन जब होगा तो पुष्प पल्लवित होगा। तो इसका जो संबंध है बेसिकली आध्यात्म से ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं इस नक्षत्र के गुण और प्रेरक शक्ति।
तो इस नक्षत्र के जो गुणों का जो विन्यास है इस प्रकार है। पहले स्तर पर यहाँ पर रजस मिलता है, एक्टिविटी मिलती है, दूसरे पे सत्व है और तीसरे पे तमस है। ये राशि चक्र 1 से लेकर 9 तक, यानी अश्विनी से लेकर और आश्लेषा तक जितने नक्षत्र हैं उनका जो पहला गुण है वो है रजस, एक्टिविटी। और उसके बाद दूसरे स्तर पर अलग अलग तरह के गुण हमको देखने को मिलते हैं और यहाँ पर भी मिल रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं रजस की, रजस का मतलब यह होता है कि फोर्स, एनर्जी, एक्शन, आप में एक जुनून है, आप में एक फोर्स है, आप कुछ सिद्ध करना चाहते हैं, आप अपने को बताना चाहते हैं कि मैं हूँ, मुझे मानो। जो आपका अहम है वो अपने को प्रदर्शित करना चाहता है। तो यह इस नक्षत्रों का पूरा जो विन्यास है उसका पहली शुरुआत है रजस, यानी एक्टिविटी। एक्टिविटी से शुरू होता है, फिर आगे यही पैटर्न मेंटेन रहता है। किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए इच्छा का बड़ी आवश्यकता है। बिना इच्छा के आप किसी भी कार्य की ओर प्रेरित नहीं हो सकते, और जितनी प्रबल इच्छा उतनी सकारात्मक के साथ आप उस कार्य में जुट जाते हैं। अगर व्यक्ति में इच्छा ही ना हो तो कुछ भी करने के लिए प्रेरित नहीं होगा, और जितनी तीव्र इच्छा होगी उतनी ही तीव्र इच्छा के साथ अपने कार्य का संपादन वो करना चाहेगा। तो और दूसरा क्या है, इसकी जुनून होना चाहिए किसी कार्य को सतत करते रहने के लिए, और तब तक जब तक कि मंजिल ना मिल जाए। तो उसके लिए एक जुनून, एक पागलपन, एक फोर्स होना चाहिए, तभी आप कुछ विशिष्ट इस दुनिया में प्राप्त कर सकते हैं। अब इस नक्षत्र का जो देवता है वो शनि है। इस नक्षत्र का स्वामी तो शनि है, लेकिन इस नक्षत्र का देवता बृहस्पति है, और इसके जो इसमें मूल गुण हैं वो रजस हैं। रजस यानी एक तीव्र इच्छा, और तीव्र इच्छा के साथ अपने कार्य को करने के लिए लालायित होना। लेकिन जैसे ही कार्य में बढ़ते हैं उसके तुरंत बाद जो दूसरा स्तर है वहाँ पर सत्व है। तो वहाँ पर लगता है कि अब कार्य तो कर ही रहे हैं, भले के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ पर आदमी अकर्ता के भाव में आ जाता है। और जैसे ही वो अकर्ता के भाव में आता है वहाँ तमस में चला जाता है, अकर्मण्यता में चला जाता है। अकर्ता अलग है और अकर्मण्यता अलग है। और जब भी वो अकर्मण्यता के रूप में आ जाता है तो वहाँ पर तमस पूरी तरह से हावी हो जाता है, और फिर वो जो करना चाह रहा था उसके प्रति किम कर्तव्य विमूढ़ होकर बैठ जाता है। तो यह भी एक स्थिति यहाँ देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं नक्षत्र के गुण और इसका व्यक्तित्व, और यहाँ पहली हम बात कर रहे हैं आपकी ताकत। अब जो इसमें जो कॉम्बिनेशन बनता है ये बनता है पुष्य, शनि, चंद्रमा। तो ये जो संयोग है ये अपने आप में काफ़ी परस्पर विरोधी स्थितियों को निर्माण करता है, जैसा कि हमको दिख भी रहा है। तो यहाँ पर भ्रम होता है, अस्पष्टता होती है, और कभी कभी बेहद नकारात्मकता भी हो जाती है। और जो आदमी को चुनौतियाँ जब मिलती हैं तो उसको सिद्ध करने के लिए अवसर भी प्रदान करते हैं। तो पुष्य के कारण वो जो स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं उससे व्यक्ति अपने को बाहर निकल के कुछ विशेष करने के लिए प्रेरित भी होता है। और जब उसको स्थितियाँ अनुकूल मिलती हैं तो चूँकि उसमें बेसिकली एक्टिविटीज़ बहुत है, रजस उसमें बहुत है, उसमें एक्शन बहुत है, तो वो पूरी ताकत के साथ अपने कार्य की ओर लग जाता है, और वहाँ पर उसे एक माहौल भी मिलता है जो माहौल उसे मदद करता है, और उस दिशा में आगे बढ़ने में आसानी भी उसको देखने को मिलती है। और जब वो इस मंतव्य के साथ आगे बढ़ता है तो फिर उसे एक समय के बाद विशेष उपलब्धियां भी प्राप्त होती हैं। इस नक्षत्र की एक और ख़ास बात है कि आप बहुत जल्द परिपक्व हो जाते हैं, और आप जानते हैं कि मुझे जो चाहिए वो मैं प्राप्त कर लूँगा। इस कारण से अकारण आप कभी विचलित नहीं होते, और इसका कारण एक और भी है कि आपको अपने ऊपर बड़ा ज़बरदस्त भरोसा है। आप जानते हैं कि पूर्णता भी हम में आएगी और परिणाम भी हमको मिलेंगे, तो इसलिए आपका जो विश्वास है निरंतर बना रहता है और समय के साथ बढ़ता भी रहता है। आपको ईश्वर की सत्ता में पूरा भरोसा है, इसलिए आप जानते हैं कि जो भी मेरे को समस्याएं आएंगी, जो भी स्थितियां मेरे सामने आएंगी, तो उनसे मैं निपट लूँगा। और दो तरह की स्थितियाँ आती हैं, एक तो परिस्थितिजन्य सर्कमस्टांशियली है, और दूसरी कई बार आप भी क्रिएट कर देते हैं। तो इन दोनों स्थितियों से आपका जो जब साक्षात्कार होता है तो इसमें आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कायाकल्प होता है, और फिर आप उन लोगों की मदद भी करते हैं जो आप समझते हैं कि ये भी परिस्थितिजन्य
या स्वयं के कारण किसी झंझट में फंस गए हैं, जैसे मैं फंसता हूँ ऐसे ये भी फंसते हैं, तो इनके लिए मुझे कौन सा उचित मार्ग प्रदान करना चाहिए। और एक और ख़ास बात, आप मनोविज्ञान और मानवीय, आप एक और ख़ास बात है आप में कि आप मनोविज्ञान जानते हैं और मानवीय संबंधों पर बहुत ज़्यादा चिंतन भी करते रहते हैं। आपकी कमियों में मुख्य कमी ये है कि कभी कभी आप घमंडी हो जाते हैं, ज़िद्दी हो जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं, और जब आप दूसरा ये भी आप अपने में खोए रहते हैं, अपनी बात औरों से नहीं कहते, अपनी समस्या नहीं बताते, तो उससे भी आपके आसपास जो लोग होते हैं उनको आपसे दिक्कत होती है। और कई बार क्या होता है कि आप अपने दोस्तों के चुनाव में भी गलत कर देते हैं, जजमेंट आपका ठीक नहीं होता, उससे आपको दिक्कत होती है। ये सारा काम आप अपनी भावनाओं के प्रभाव में करते हैं, तो इससे आपको बचना चाहिए। बहुत जल्द हम नक्षत्र मेडिटेशन की कोर्सेज शुरू करेंगे और हम उम्मीद करते हैं आप सब हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। और नक्षत्र मेडिटेशन जो है एक अलग टेक्निक है, न्यू टेक्निक है, जिसको हमने इन्वेंट किया था, खोजा था। और हमारा ऐसा मानना है कि अगर आप इस दुनिया में हैं तो आपकी खबर अंतरिक्ष को होना चाहिए, ब्रह्मांड को होना चाहिए। इतनी ही खबर एनफ नहीं है कि आपके माँ बाप जाने या आपका मोहल्ला जाने, आपको ब्रह्मांड को आपकी खबर होना चाहिए। वो जो खबर है, वो खबर से आपका पूरा जो व्यक्तित्व है निर्माण होता है। वहाँ जो समस्याएं आती हैं उसके कारण आती हैं। तो जब भी आप अपने उस कनेक्शन को ढूंढ पाते हैं नक्षत्र मेडिटेशन के थ्रू, तो वहाँ पर आपको सडनली लगता है कि अरे ये तो पूरा ब्रह्मांड मेरा है, मैं इस ब्रह्मांड में हूँ या ब्रह्मांड मेरे भीतर है। तो ब्रह्मांड को जानना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अपने भीतर जब ब्रह्मांड हम ढूंढते हैं तो बाहर का ब्रह्मांड हमको हमारे साथ आत्मसात हो जाता है। इसलिए ऋषि लोग बोलते थे यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।